हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स। एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं वीकली सीरीज और इस सीरीज में हमारा टॉपिक है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब हम आपको वीडियोस के माध्यम से देंगे। तो अगर आपका एसबीआई से जुड़ा हुआ कोई भी किसी भी तरीके का सवाल है, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके एंड यूजर के बारे में, उसके बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन, कोई भी आपका सवाल है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या है इतिहास इस एसबीआई बैंक का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो हम बात करते हैं, ये बैंक कैसे बना, द बैंक टू एवरी इंडियन, कैसे बना ये भारत का सबसे बड़ा बैंक। चाहे आप इसके बारे में कितनी ही बुराई कर लो कि लंच टाइम जो है इनका फेवरेट एक डायलॉग है कि अभी लंच टाइम चल रहा है, बाद में आइए, लेकिन फिर भी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है और आज भी बहुत सारे लोग का ये एक ट्रस्टेड बैंक है। तो इसी के इतिहास के बारे में जानेंगे, शुरुआत कहाँ से हुई इस बैंक की, उसके बाद किस तरीके से ये जो है इसमें बैंक्स मिले, फिर ब्रांचेस बनी, फिर एक तरीके से विलय हुआ। और इसके साथ आपको एक और भी बात बता दूं कि एसबीआई जो बैंक है वो हमारा पहला बैंक था जिसको कि नोट छापने की, करेंसी छापने की जो है परमिशन भी मिली थी। इसके लोगों का क्या मतलब है, इसका क्या इतिहास है, किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं, इसका हेडक्वार्टर क्या है, क्या इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरीके की अगर किसी और बैंक के इतिहास के बारे में या किसी और चीज के बारे में हिस्ट्री आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वो वीडियो भी आप लोग के लिए जल्द ही हम लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं हर एक टॉपिक से वीडियो। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर आपके चाहे एडमिशन से लेकर जॉब तक के अपडेट्स, और उसके साथ ही सरकारी डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, एससी एसटी, कोई भी सर्टिफिकेट, सभी बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आज का जो हमारा एजेंडा है कि भारतीय स्टेट बैंक के इतिहास पर हम नजर डालेंगे, इसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे ये साल दर साल आगे बढ़ के भारत का सबसे बड़ा बैंक बना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, इसका पुराना नाम क्या है, क्या शुरुआत से ही हम इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं या इसके पीछे भी कोई हिस्ट्री है, एसबीआई बैंक का क्या बिजनेस है, ये बैंकिंग के अलावा और क्या क्या चीजें जो है हैंडल करता है, इसके लोगों का क्या इतिहास रहा है और किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय स्टेट बैंक की हिस्ट्री यानी कि इतिहास से। तो जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शुरुआत से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम ये नहीं था। दरअसल इसकी शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी में जब 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई। स्थापना के 3 साल बाद बैंकों को चार्टर मिला तो इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। उसके बाद 2 जनवरी वर्ष 1809 को बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल हेडक्वार्टर्स कर दिया गया। आपको जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि जो बैंक ऑफ कोलकाता था, इसको स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य था कि युद्ध के लिए पूंजी को इकट्ठा करना। कौन सा युद्ध? जो टीपू सुल्तान और मराठों के खिलाफ चल रहा था, और उस युद्ध का नाम क्या था? जनरल वालसली वॉर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी शुरुआत हुई 1806 से, यानी कि भारत की आजादी से बहुत पहले इसकी शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत जो है, इसकी स्थापना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई। बैंक ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो इसका कार्य बहुत ही अच्छा चल रहा था और इसको देखते हुए ही इसके बाद 15 अप्रैल 1880 को बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई। इसके साथ 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। तीनों बैंकों का कार्य एक ही तरीके का था और इसे देखते हुए तीनों बैंकों को 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में समामेलन किया गया। यानी कि तीनों बैंकों को इकट्ठा करके हमने इसको नाम दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। इस समय ये सभी बैंक आधुनिक बैंकिंग के टॉप पर पहुंच चुके थे। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, आप याद रख सकते हैं बीबीएम करके। तो तीनों बैंकों में पूंजी निजी क्षेत्र की थी, लेकिन इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। ये तीनों बैंक आधुनिक भारत के प्रमुख बैंक तब तक बने रहे जब तक कि इनका विलय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में नहीं हो गया। उससे पहले इनका काम बहुत ही अच्छे से चल रहा था, सुचारू रूप से ही अपना काम कर रहे थे और जो है जाने माने बैंकों में से।
पहले तो इसमें निजी शेयर होल्डिंग के तहत यूरोपियन की ज्यादा हिस्सेदारी थी, लेकिन बाद में 1823 में तीनों बैंकों पर सरकार का कंट्रोल हो गया। तो 27 जनवरी 1921 को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास एक साथ मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने। लेकिन इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम कब पड़ा? तो आजाद भारत में 1955 में इंपीरियल बैंक को भारत के पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत अधिकृत किया गया, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 लाया गया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसके बाद से ही 1 जुलाई को एसबीआई की स्थापना हुई, तो हम 1 जुलाई से एसबीआई का स्थापना दिवस जो है वो मनाने लगे। तो इसका जो नाम है वो 1955 से बदला गया। उस दिन से लेकर आज तक एसबीआई की सभी ब्रांचों में 1 जुलाई को ही बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो अगर आप देखें तो ये बैंक 200 से भी ज्यादा साल पुराना है। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, उस समय बैंक के कुल 480 ऑफिसेस थे, और इन ऑफिसेस इसमें ब्रांच, सब ब्रांच, लोकल हेडक्वार्टर सभी शामिल थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष के साल में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडी एक्ट को भी पारित किया गया, जिसके बाद में एसबीआई के पहले ही सहयोगी बैंक के रूप में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद आया, और इस बैंक के जुड़ने के बाद सहयोगी बैंकों की लिस्ट बढ़ती गई। आज इस लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, भारतीय महिला बैंक जैसे कई बैंक शामिल हुए। लेकिन फिर से 1 अप्रैल 2017 को इन सभी सहयोगी बैंकों भी भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया, और अब हमारे पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई आखिर है क्या? एसबीआई की ही फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग जगत में एक जाना माना नाम। ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सरकारी बैंक है। इसकी शुरुआत चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी ने की, ब्रिटिश सरकार ने की, लेकिन ये भारत का एक बैंक है, जिसकी शाखा भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी मौजूद है। इसी के साथ एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की संविधीय निकाय है। एसबीआई का प्रयोग हम धन संचय, पैसों का लेन देन करने के लिए करते हैं, जो कि हर एक बैंक का काम है। और फॉर्चून 500 कंपनी है एसबीआई, भारतीय बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संविधीय निकाय है। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र मुंबई में, और 200 से भी अधिक वर्षों की समृद्ध परंपरा और विरासत के कारण भारतीय स्टेट बैंक पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे भारतीयों का अत्यधिक विश्वसनीय बैंक बन चुका है। एसबीआई की फुल फॉर्म जैसा कि अभी हमने आपको बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आप इसे हिंदी में बोलिए या इंग्लिश में, दोनों सेम ही है। भारतीय स्टेट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई कार्ड्स जैसे अलग अलग जो ब्रांचेस हैं उन वो भी उन्होंने अपना व्यवसाय को सफलतापूर्वक संभाला है। तो इस बैंक का ओनर कौन है, कौन इसको संभालता है? जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि भारतीय स्टेट बैंक भारत सरकार के अधीन एक सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। तो इसका किसी का कोई मालिकाना हक नहीं है, ये प्राइवेट नहीं है, बल्कि इसको चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है जो इसको चलाते हैं। तो एसबीआई के अध्यक्ष भारत के जितने भी बड़े अनुसूचित व्यवसायिक बैंक हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस आदि सभी में प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होते हैं, और केंद्रीय निदेशक मंडल के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो एसबीआई भारत का बैंक है। इसकी नींव ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी, लेकिन ये पूरी तरीके से एक भारतीय बैंक है। और आज के समय में अगर हम बात करें तो एसबीआई भारत के साथ साथ दूसरे देशों जैसे कि लंदन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, श्रीलंका ऐसे देशों में भी मौजूद है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स जाने तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र मुंबई में। चेयरमैन अभी जब आप ये वीडियो में बना रहे हो उस टाइम पे, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो प्लीज आप एक बार अपडेट कर लें कि यही है या चेंज हो चुके हैं। चेयरमैन इनके अक्टूबर 2020 से अभी तक दिनेश कुमार खारा हैं। कुल ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो 22,141 ब्रांचेस हैं एज ऑफ नाउ। वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं sbi.co.in पर एसबीआई के बारे में जानने के लिए। और टैगलाइन है बड़े बैंक के बड़े फायदे। हालांकि अगर हम टैगलाइन की बात करें तो बहुत सारी टैगलाइंस हैं जो एसबीआई ने यूज की, जैसे कि प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विद यू ऑल द वे, बैंक ऑफ ए कॉमन मैन। तो बहुत सारी टैगलाइंस यूज की गई। ठीक है। तो भारतीय स्टेट बैंक के अगर प्रथम चेयरमैन की बात करें कि सबसे पहले चेयरमैन कौन बना, तो वो थे जॉन मथाई। और अगर बात की जाए कि पहली महिला चेयरमैन कौन थी, तो अरुंधति भट्टाचार्य भारतीय स्टेट बैंक की पहली चेयरमैन थी।
इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स जानें तो 6 फरवरी 2020 को भारतीय स्टेट बैंक में बोर्ड में एक चेयरमैन, 4 मैनेजिंग डायरेक्टर और 8 डायरेक्टरों को मिलाकर कुल 13 सदस्य थे जो अभी तक इसी तरीके से काम कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक को चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दी गई है जिन्हें हम बीओडी कहते हैं। इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे जो कि एडी गोरेवाला द्वारा हुआ था, उसकी स्थापना इसकी सिफारिश पर की गई थी। 1861 में पेपर करेंसी एक्ट आया था। पेपर करेंसी एक्ट 1861 जब ये पारित हुआ तो देश के अंदर करेंसी यानी कि नोट छापने का जो अधिकार है वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लक्ष्य की अगर हम बात करें तो इनका लक्ष्य है मिशन अग्रसर भारत का सर्वप्रिय बैंक बनना। उनका ध्येय जो है सरल उत्तरदायी और अभिनव वित्तीय समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध। वैल्यूज की अगर हम बात करें मूल्य क्या है तो सेवा, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, सदाचार, शिष्टता और निरंतरता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को टाइम टू टाइम पर बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं जैसे कि फ्री प्रेस जर्नल द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ वार्षिक रिपोर्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ईटी ह्यूमन कैपिटल अवार्ड्स द्वारा 3 स्वर्ण अवार्ड गोल्ड जो है अवार्ड से भारतीय स्टेट बैंक को सम्मानित किए गए। वर्ष का एचआर लीडर भी इनको घोषित किया गया। व्यवसाय निरंतरता योजना और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए भी इन्हें दिया गया। कोविड काल के दौरान सबसे मूल्यवान नियोजक के रूप में भी इनको अवार्ड मिला है। भारतीय स्टेट बैंक को NASSCOM DSCIE द्वारा भी 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा परिचालन केंद्र का भी अवार्ड मिला है। तो इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस में भी इन्होंने अवार्ड को हासिल किया। ETHR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड्स में भी गोल्ड और सिल्वर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। एसोचैम द्वारा 5वें नेशनल समिट अवार्ड्स के दौरान कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट 2022 में इश्यूज ऑफ द ईयर प्राइवेट प्लेसमेंट में एसबीआई से सम्मानित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक को आउटलुक मनी अवार्ड्स 2022 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की गोल्ड श्रेणी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें एसबीआई के और अदर ब्रांचेस की तो जैसे कि कौन से और काम संभालें की सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर्स तो वो है एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड, एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अगर अब बात करें हम भारतीय स्टेट बैंक के लोगों की तो 1 जुलाई 1955 को जब भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के समय इसका पहला लोगो तैयार किया गया। लोगों में बरगद का पेड़ था जो कि बैंक की जड़ें मजबूत हैं और यह सभी दिशाओं में प्रसार और बढ़ने में सक्षम है इसके बारे में बताता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है यहाँ पर बरगद का पेड़ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बताता है कि बैंक की जो ब्रांचेस हैं वो सभी दिशाओं में फैली हुई हैं। ये ग्राउंड लेवल पर जो है वो दिखाया गया है। ठीक है, देवनागरी लिपि भी यहाँ पर लिखी गई है और कैपिटल लेटर्स में इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है सर्कुलर इस तरीके से ये लोगो जो है बनाया गया था जब 1955 की। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज जो आप लोगो देखते हैं वो ये लोगो है भारतीय स्टेट ऑफ बैंक का। तो वर्तमान में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो है वो एक नीला सर्कल है जिसके नीचे से एक छोटा सा कट है। इसे डिजाइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के पूर्व छात्र शेखर कामत ने। लोगों का अनावरण 1 अक्टूबर 1971 को बैकबे रिक्लेमेशन बॉम्बे में एसबीआई केंद्रीय कार्यालय भवन के उद्घाटन के दिन किया गया था। यह लोगो कई व्याख्याओं के लिए खुला है। उसमें से एक यह है कि नीले रंग की पृष्ठभूमि के साथ एक छोटा वृत्त और लंबवत रेखा एक की होल का सुझाव देती है यानी कि एक चाबी के जो निशान होता है उसका सुझाव देती है। सुरक्षा सुरक्षा और ताकत का प्रतीक है ये। यह भी कहा जाता है कि इस डिजाइन की प्रेरणा अहमदाबाद शहर की कांकरिया झील से मिली है। तो ये सुरक्षा को डोनेट करती है कि सब सिक्योर है, सुरक्षित है। भारतीय स्टेट बैंक के बारे में कुछ और रोचक तथ्यों की बात करें तो जॉन मथाई एसबीआई के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय स्टेट बैंक भारत में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। एसबीआई एकमात्र ऐसा बैंक है जिसके पास अपना भुगतान एकत्रीकरण समाधान एसबीआई ई पे है। अगर हम और बैंकों की बात करें तो आप बिल डेस्क, पे यू, रेजर पे और अधिक माध्यम से जो है आप पेमेंट करते हैं।
इसीलिए आप देखेंगे कभी भी आप जो है बहुत सारी जगहों पर आपको एसबीआई जो है वो मिलता है। मर्चेंट साइट पर ग्राहकों को त्वरित और आसान भुगतान इससे मिलता है। व्यापारियों के लिए विविधीकृत और लागत प्रभावी भुगतान का विकल्प है। विभिन्न मूल्य वर्धित सेवाएं जैसे कि विस्तृत एमआईएस उपयोगकर्ता नियंत्रित मर्चेंट पैनल भी मौजूद है। एसबीआई को उनके बिजनेस अचीवमेंट अवार्ड 2019 के तहत एशियन बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ लेन देन बैंक और भारत में सर्वश्रेष्ठ भुगतान बैंक का जो है वो भी दर्जा प्राप्त किया है। 2017 में भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी ऐप यूनो यू नीड ओनली वन इस का फुल फॉर्म है। ये एक एकीकृत ऐप लॉन्च किया जिसमें कि आप अपनी सारी चीजें मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये वित्तीय और जीवन शैली उत्पादों की पेशकश करता है। तो ये थी दोस्तों एसबीआई के बारे में और आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपको लगता है मैंने कुछ पॉइंट मिस किया है, आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो मुझे लगेगा मैं उस कमेंट्स को जो है पिन में यहाँ पर कमेंट कर दूंगी ताकि बाकी लोग भी उसको देख सकें। इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी तरीके की और रोचक जानकारियों के साथ।